अध्याय 2। कुंडलिनी जागरण की आवश्यकता। जब कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतः जागृत होती है, तब उसका प्रभाव केवल आंतरिक चेतना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यह परिवर्तन न केवल मानसिक और आध्यात्मिक होता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, कर्मक्षेत्र, सामाजिक प्रभाव और सार्वभौमिक संबंधों तक फैल जाता है। एक जागृत कुंडलिनी न केवल आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ती है, बल्कि जीवन को एक दिव्य औजार में परिवर्तित कर देती है, जिससे वह अपने होने भर से ही संसार पर सकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व लाखों में एक हो जाता है। उसमें एक अनकही सम्मोहन शक्ति होती है, एक आकर्षण जो शब्दों या रूप से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा से प्रसारित होता है। लोग उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। यह एक सहज करिश्मा होता है, जो बाहरी प्रयास से नहीं, भीतर से उपजा होता है। जागृत कुंडलिनी के कारण ऐसा साधक एक ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच से घिरा होता है। जीवन की सामान्य समस्याएं, मानसिक संकट या दैहिक विपत्तियां उस तक पहुंच तो सकती हैं, पर उन्हें छू भी नहीं पाती। यह सुरक्षा कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि चेतना का वह स्तर होता है जहां डर, दुर्भाग्य और दुर्बलता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जागृत कुंडलिनी वाला व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में अद्भुत प्रगति करता है। उसकी कार्यक्षमता, निर्णय शक्ति और सृजनात्मकता सामान्य मानवीय स्तर से हजारों गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जहां आम लोग संघर्ष करते हैं, वहां वह सहजता से सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को केवल प्रसिद्धि ही नहीं, बल्कि सिद्धियां और देव शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, अर्थात वह ऐसे कर्म कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। यह प्रसिद्धि आत्मप्रचार की देन नहीं होती, बल्कि दिव्यता की। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग के दर्शन होते हैं। वह चाहे साधारण परिस्थितियों से आया हो, किंतु सम्मान, अधिकार और प्रभाव की दृष्टि से वह जीवन के उच्चतम स्तरों तक पहुंच जाता है। समाज, राष्ट्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय चेतना के लिए कार्य करने वाली शक्तियां भी उसे अपने दिव्य कार्यों में सहभागी बनाती हैं। वह साधक अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक देव योजना का भाग बन जाता है, एक माध्यम जिसके द्वारा ब्रह्मा चेतना इस संसार में अपने उद्देश्य पूरे करती है। उसकी ऊर्जा, ज्ञान और साधना अब केवल उसकी व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने तन, मन और धन से असंख्य लोगों की सेवा करने में सक्षम हो जाता है। उसकी उपस्थिति से लोगों को राहत, दिशा और प्रेरणा मिलती है। वह एक चलती फिरती तपोभूमि बन जाता है, जिसके स्पर्श से जीवन बदल सकते हैं। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल आत्मिक विकास नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण बन जाता है। इस तरह जागृत कुंडलिनी एक व्यक्ति को महापुरुष, संत, योगी या विश्वनेता के रूप में ढाल सकती है। एक ऐसा दीपक जो स्वयं जलता है, लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। उसका जीवन अब किसी विशेष जाति, धर्म या पहचान से नहीं बंधा रहता, वह स्वयं में एक ब्रह्मांड बन जाता है और उसका हर श्वास संसार को सुगंधित करने लगता है।